आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम दुआए कुमैल और हम। दुआ इबादत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ मग़ज़ इबादत है। अल्लाह की याद का दिल में रहना इबादत की रूह है। इंसान नमाज़ पढ़ रहा हो, कोई दुआ कर रहा हो, या ये कि कोई भी अच्छा काम कर रहा हो और उसका दिल अपने खुदा की याद में हो, बस यही रूह इबादत है। दुआए कुमैल के जिस हिस्से को मैंने अब तक आपके सामने बयान किया, उसमें बारगाह इलाही में क़ुर्ब इलाही का सवाल किया गया था। अब आगे दुआ में इस तरह से सवाल किया गया है कि और अपनी ख़ास मेहरबानी से मुझे बहरावर फरमा और अपनी शान के मुताबिक मुझ पर मेहरबानी कर और अपनी रहमत से मुझको महफूज फरमा और मेरी ज़बान को अपनी याद में चलता रख। हमें चाहिए कि अल्लाह से उसकी मेहरबानी का सवाल करें और ज़िक्र इलाही करते रहें। कुरान करीम हमें नमाज़ कायम करने का हुक्म देता है। बस अब नमाज गफलत के आलम में ना पढ़ी जाए, बल्कि दिल लुत्फ़ इलाही में सरशार रहे, जैसा कि दुआ में सवाल किया गया है कि और मेरे दिल को अपनी मोहब्बत में सरशार रख। अब बारगाह इलाही में दुआ की कबूलियत और बुराइयों को दूर करने का सवाल इस तरह से किया गया है कि और मेरी दुआ खूबी के साथ कबूल फरमा और मेरी लग़ज़िश को दरगुज़र कर और मेरी ख़ता माफ़ कर। एक बहुत ही मशहूर और मारूफ रवायत है कि एक शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि मैं एक गुनहगार शख्स हूँ और गुनाह पर सब्र नहीं कर सकता। और उस शख्स ने इमाम से मदद चाही तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू 5 चीज़ों को अंजाम दे, फिर जो चाहे गुनाह कर। अव्वल, खुदा का अता किया हुआ रिस्क ना खा। 2, खुदा की हुकूमत और विलायत से निकल जा। तीसरे ये कि ऐसी जगह तलाश कर जहाँ तुझे खुदा ना देख रहा हो। चौथी बात ये है कि जिस वक्त मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आए, उसको अपने से दूर कर देना। और 5वें ये कि जब रोज़े क़यामत तुझे दोज़ख में डाला जाए तो दोज़ख में ना जाना। बस नाज़रीन, अगर फ़िक्र करें तो इन तमाम बातों पर हमारा इख्तियार नहीं है और किसी तरह भी फ़रार मुमकिन नहीं है। ये फ़िक्र हमें गुनाहों से दूर रहने में मदद करती है कि किसी तरह भी शैतानी फ़िक्र से दूरी इख्तियार करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए रास्ते पर चलें। आगे दुआ में इबादत इलाही का सवाल इस तरह से किया गया है, इसलिए कि तूने अपने बंदों के बारे में तय किया है कि वो तेरी इबादत करें और तूने उन्हें अपने से दुआ मांगने का हुक्म दिया है और तू उनके कबूल करने का ज़ामिन है। यकीनन अल्लाह ही लायक हम्द व सताइश है, जैसा कि सूरह नमल की आयत नंबर 64 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है। या कौन है जो खल्क़ की इब्तिदा करता है और फिर दोबारा भी वही पैदा करेगा, और कौन है जो आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ अता करता है। क्या खुदा के साथ कोई और भी माबूद है? आप कह दीजिए कि तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो अपनी दलील ले आओ। नाज़रीन, आगे दुआ की कबूलियत के सवाल के साथ ही उसकी मेहरबानी का सवाल है। बस ए खुदा, मैंने तेरी ही तरफ लौ लगाई है और तेरी जानिब ए परवरदिगार अपने हाथ फैलाए हैं। अब बुजुर्गी इलाही के वास्ते से इस तरह से सवाल किया गया है कि बस अपनी इज़्ज़त के सदक़े में मेरी दुआ कबूल कर ले और मेरी उम्मीद अता कर दे और अपने फ़ज़ल से मेरी उम्मीद को ना तोड़। अहादीस क़ुदसिया में मोमिन के एहतराम को खुदा का एहतराम शुमार किया गया है और उनकी तौहीन को खुदा की तौहीन करार दिया गया है। इसलिए ही मोमिनीन की खिदमत को इबादत इलाही से ताबीर किया गया है। इसके अलावा मोमिनीन की हाजत रवाई करें, उनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करें। अब दुआ में दुश्मनों के शर से बचने के लिए इस तरह से दुआ की गई है, और जिनों और इंसानों में से जितने मेरे दुश्मन हैं उनके शर से बचा ले। दुआ मोमिन का असलहा है। दुआ के ज़रिए यकीनी मौत को भी हुक्म इलाही से टाल दिया जाता है। दुआ मुक़द्दर को पलटा देती है और दुआ के ज़रिए इंसान की बलाओं को भी दूर कर दिया जाता है। दुआ हर दर्द और मुसीबत में शिफा और आसानियाँ फ़राहम करती है। बस दुआ ज़रूर करें, अल्लाह से तलब करें। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।